नारायण नारायण। आज का विषय है विषय और कीर्ति की आसक्ति छोड़ दें। हम श्री राम के हो जाएं तो हमारी चिंता उन्हें हो जाती है। हमारे राम के होने में हम ही अड़चन होते हैं। हम मूलतः विषय और सांसारिक बातों में रुचि रखते हैं। तब तो यह स्वाभाविक ही है कि एक विशेष बात में आसक्ति रखें तो दूसरे में विरक्ति हो। नौकरी के समय हम पत्नी बच्चों को छोड़कर काम पर जाते ही हैं या नहीं? तो फिर साधना करने के वक्त पत्नी बच्चे बाधा होते हैं, ऐसा बहाना क्यों? आज तक अनेक संतों ने कहा है कि स्त्रियां और पैसा, ये दो बातें हमारे मोक्ष के रास्ते में बाधा होती हैं। इस पर कुछ लोग पूछ सकते हैं, तो फिर इन चीज़ों को पैदा ही क्यों किया? इसका जवाब यह है कि दियासलाई से चूल्हा भी जलाया सकता है और घर भी जलाया जा सकता है। वस्तु का हम जैसा उपयोग करें वैसा होता है। वास्तव में हमारे मन में भगवान के लिए सच्ची लगन ही नहीं होती। एक सज्जन ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं यह गृहस्थी छोड़ दूं। मैंने उनसे कहा, केवल गृहस्थी का त्याग करने पर आपको वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? वैराग्य भावना के लिए सदा विवेक की जरूरत होती है। आप अपना अहंकार छोड़ दें तो भी बहुत कुछ सफलता होगी। अच्छे कर्मों के कारण बाधा निर्माण नहीं होती, ऐसा थोड़े ही है। अपने बुरे कर्म किसी से कहने में हमें शर्म लगती है, लेकिन सत्कर्म हम अभिमान पूर्वक जो भी मिलता है उससे कहते हैं। हम कहते हैं कि पिछले जन्म में पाप किया था, अतः इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, इसलिए अब अच्छे कर्म कर रहे हैं जिससे आगे के जन्म में सुख मिले। यानी यह तो जन्म मरण के फेरे से छूटने के बजाय और भी उलझ जाना हुआ। दुष्कर्म के कारण पश्चाताप हो तो एक बार क्यों न हो भगवान की याद की जाए। लेकिन सत्कर्म का अहंकार अच्छे आदमी को भी कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, इसका उसे पता ही नहीं लगेगा। राजा भी सही मार्ग दिखाने के लिए अपने साथ एक भला आदमी रखता है। भगवान ने भी उद्धव को सत्समागम करो ऐसा कहा था। इससे अधिक अच्छा प्रमाण क्या उपलब्ध हो सकता है? कड़वा करेला खाने पर कड़वाहट का ही अनुभव आएगा। जीभ कड़वाहट की ही रुचि का अनुभव करेगी। फिर जीवन विषयानुभव से मधुर अर्थात सफल या मोक्षदायी कैसे होगा? प्रेम का अनुभव होगा तब मैं भगवान की भक्ति करूँगा, ऐसा मत कहो। विषय भोगों के लिए हम पसीना बहाते हैं और इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी अपेक्षित सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर भगवान का नाम स्मरण न करते हुए प्रेम का अनुभव नहीं होता, यह कहना क्या निरा पागलपन नहीं है? विवाह के पहले लड़की को 5-10 युवकों को दिखाया जाता है, फिर भी विवाह के पश्चात जिस प्रकार उनमें से उसके लिए एक ही युवक पति होता है, औरों को तो वह भूल जाती है, वैसे ही हम एक बार श्री राम के हो गए, उनके साथ विवाह कर लिया, तो औरों के लिए अर्थात अन्य विषयों के लिए मन में प्रेम क्यों हो? नारायण नारायण।